जी। और इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश अग्रवाल भी, क्रिसिल के प्रेसिडेंट। मुकेश, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आरबीआई के लिए इस समय क्या संभावना दिख रही है। उनके हाथ बहुत तरफ से बंधे हुए ये तो हमें दिख सकता है, लेकिन इस सारी बाधाओं के बावजूद, अपनी सारी सीमाओं के बावजूद आरबीआई क्या कर सकता है इसमें? We at CRISIL, we don't believe that RBI will increase the interest rate this time, despite the growth in economic GDP growth expected to be lower than the RBI's potential growth of 7 to 7.5%. So we believe that RBI will hold both CRR as well as the interest rates at the current level. And we also believe that even if RBI cuts the rates, will not lead to a growth in the economy, because the investments are clearly on a slowdown. And we had recently done a poll on capex of last 200 companies, and which indicated, and the companies, we had asked them what is impacting their slowdown, and clearly none of them said that the most important factor impacting the slowdown is interest rates. In fact, most of them, 70% of the people, said that the factor impacting their investments is the policy logjam or delay in clearances of project. And second most important factor which came out was global uncertainty. So even if RBI cut down the rate, it will not increase in investments or it will help in the GDP growth. So we believe that RBI will not cut the rates this time. और यही इनफैक्ट कॉमन व्यू है इस समय। 70% लोग मान रहे हैं कि आरबीआई रेट कट नहीं करेगा। बस एक चीज़ है कि सुब्बा राव, गवर्नर जो है हमारे डी सुब्बा राव, वो अक्सर स्ट्रीट सरप्राइज करते। मुकेश अग्रवाल बने हुए हमारे साथ क्रिसिल के। मुकेश, आप जिक्र कर रहे थे कि इस समय ज़्यादातर कंपनियां जो आपके सर्वे में जिन्होंने जवाब दिया, उनके हिसाब से जो सबसे बड़ी समस्या है वो है सरकार की नीतियों के मसले पर और सरकार के फैसलों को लेकर के, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और प्रोजेक्ट्स की मंजूरी को लेकर के। तो क्या सरकार को आप ये सलाह देंगे कि इस वक्त सबसे ज़रूरी इस बात पर है कि जो एक इनएक्शन है, फैसले ना लेने का जो एक रवैया दिख रहा है तमाम सरकारी विभागों में, वो सबसे पहले वहाँ काम किया जाए और सबसे पहले उस समस्या को दूर किया जाए? आपने एकदम सही कहा। मेरे ख्याल से, हमारे ख्याल से भी गवर्नमेंट को सबसे पहले जो पॉलिसी इश्यूज़ है उन, जैसे कि माइनिंग राइट्स, लैंड एक्विजिशन, फिर स्पेक्ट्रम प्राइसिंग, फ्यूल लिंकेजेस, इनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और अनदर थिंग व्हाट द गवर्नमेंट नीड्स टू डू इज आल्सो सम पॉजिटिव और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स व्हिच दे नीड टू ब्रिंग इन, दैट विल डेफिनेटली हेल्प इन ब्रिंगिंग मोमेंटम इन द इकोनॉमी एंड व्हिच विल वर्क टुवर्ड्स द पॉजिटिव अपसाइड ऑन द मार्केट्स आल्सो। जी, चलिए फिर देखते हैं संकेत किस तरह के बनते हैं यहाँ पर। ओवरऑल अगर आप देखें बाजार को तो आज सेंटिमेंट ठीक ठाक है थोड़ा। अगर आप एनएसई को देखें, बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ऑलमोस्ट दुगनी है नुकसान वाले स्टॉक्स के मुकाबले। 612 स्टॉक्स एनएसई पर मजबूती के साथ चल रहे हैं और नुकसान वाले स्टॉक्स की संख्या 315 के आसपास इस समय देखने को मिले, यानी जो बढ़त वाले स्टॉक्स हैं उनकी संख्या ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल होते हुए। हमारे साथ क्रिसिल से मुकेश अग्रवाल भी बने हुए, उनसे बात करते हैं। मुकेश, अब इस समय अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट्स को, इंडिकेशंस इस तरह के लग रहे हैं कि ग्लोबली मार्केट्स आर प्रिपेयरिंग थोड़ी बहुत रैली के लिए। हो सकता है इसमें जो रिस्क एवर्जन था वो थोड़ा कम हो। उम्मीद बनी हुई है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक और फेड रिजर्व की तरफ से पॉजिटिव कमेंट्री आ सकती है। बट क्योंकि हमारी अपनी चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह का एफआई फ्लो हमने देखा है, इस रैली में कितना पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट करना चाहिए इंडिया की तरफ से? इंडिया में आई थिंक एक तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो है वो तो मार्केट्स को इम्पैक्ट करती रहेगी, बट अपने लोकल फैक्टर्स भी जो हैं दोज आर नॉट वेरी गुड। इफ़ यू लुक एट द क्वार्टरली वन रिजल्ट्स, वी आर जस्ट एनालाइज द रिजल्ट्स अनाउंस्ड टिल फ्राइडे, and there we are clearly seeing a slowdown in the top line. If you exclude the IT companies, the top line of the companies which have announced results till Friday has grown just by 13%, and the net profit margins have come down. So the अपने local factors जो हैं, demand slowdown and investment slowdown, are impacting the performance of the corporate. So we believe that these factors will continue to impact the markets in the short term. So yes, global uncertainty रहेगी, but as of now we believe the markets are stuck in a range एंड ऊपर नीचे होते रहेंगे। एंड जब तक अपने लोकल इन्वेस्टमेंट्स रिवाइव नहीं होते हैं, अपने डिमांड रिवाइव नहीं होती है, तो मार्केट्स को ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 147 पॉइंट्स ऊपर सेंसेक्स है, निफ्टी 5142 पर फिलहाल, और बाजार में आउट परफॉर्मेंस बरकरार है। हमारे साथ अमरीश बालिगा हैं और मुकेश अग्रवाल हमारे साथ बने हुए। कुछ ही देर में मोतीलाल ओसवाल हमारे साथ जुड़ेंगे कंपनी के नंबर्स पर और साथ ही बाजार पर बातचीत करने के लिए। लेकिन मुकेश, इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि सिनेरियो इस समय ब्लीक है,
जो अर्निंग सीजन है वो भी बहुत अच्छी नहीं रही है। अब इन सबको जोड़कर हम देखें तो यहाँ से और कितनी गिरावट आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फिलहाल ठीक है, मोमेंटम अच्छा है, बाजार हरे निशान में है, बट स्ट्रक्चरली अगर इस बाजार को देखें तो ये और कितना नीचे जा सकता है? हाँ, ये इस समय बोलना थोड़ा मुश्किल है कि बाजार कितना नीचे जाएगा, बिकॉज इफ यू लुक एट लास्ट 3-4 months वी हैव बीन सीइंग द मार्केट फ्लक्चुएटिंग इन अ रेंज, सो दैट ट्रेंड विल कंटिन्यू, बट वी बिलीव दैट कि रेवेन्यू ग्रोथ इन द करंट ईयर, दैट इज द फाइनेंशियल ईयर 13, वी एक्सपेक्ट द रेवेन्यू ग्रोथ टू बी समवेयर अराउंड 13 to 15%. दिस वाज अराउंड 18% लास्ट ईयर, एंड मार्जिन्स पे भी थोड़ा प्रेशर है। वो Q1 के रिजल्ट्स भी जो अभी तक आए हैं उनमें मार्जिन्स हैव बीन अंडर प्रेशर, सो दिस फैक्टर्स विल बी मोर डिटरमाइनिंग, बट ±5% की रेंज अपन देख सकते हैं कि नीचे जाएगा तो करीबन अनदर 5%, बट अगर सेम थिंग ऑन द अपसाइड ऑल्सो अनदर +5% रेंज, तो इसी ±5% रेंज में मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे घूमेगा, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल डिपेंड ऑन कि अभी बाकी जो नतीजे आने बाकी हैं वो नतीजे कैसे आते हैं। वी आर नॉट वेरी पॉजिटिव, वी बिलीव दैट कि अर्निंग्स ग्रोथ विल बी अराउंड 13 to 15% दिस क्वार्टर। तो इस तिमाही 13 से 15% की ही बढ़त हो सकती है आमदनी में। खैर, आज के लिए ओपनिंग शॉट क्या है, खास नाम जहां पर आप कुछ मुनाफा कमाने की उम्मीद कर सकते हैं? देखते हैं वीरेंद्र क्या चुनकर लाए हैं आज ओपनिंग शॉट में।